मैंने आपको बताया था कि कोई भी उर्दू का सेंटेंस अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आपको ये तरतीब फॉलो करनी पड़ेगी। किसी भी सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है और उसका आज हम होमवर्क देंगे। आप तरतीब को फॉलो करते हुए लाखों सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी। तीसरी क्लास में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। So students, this is the third video about English learning course. तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश कोर्स सीखने की तीसरी वीडियो है और दूसरी क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज से हम जुमले कैसे बनाते हैं। इस मकसद के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी जिसमें एक सब्जेक्ट यानी काम करने वाला यानी जुमले में कौन काम कर रहा है और दूसरा वर्ब यानी काम कौन सा कर रहा है, एंड तीसरा ऑब्जेक्ट यानी किस चीज़ पर उस काम का असर हो रहा है या किस चीज़ पर वो काम हो रहा है। और आज हम तीसरी क्लास में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया था, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी इसलिए। और आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दिया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इससे अच्छी तरह सीख सकें। तो आइए सीखते हैं सेंटेंस बनाना। किसी भी सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है और उसका आज हम होमवर्क देंगे आपको। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी उर्दू का सेंटेंस अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आपको ये तरतीब फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये तरतीब आप फॉलो करेंगे तभी आप उर्दू से या किसी भी और लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट सेंटेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये तरतीब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी और फिर से बता देता हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ता है। उसके बाद इस जुमले में देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, फिर आप वर्ब को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है और फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये 5-6 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं, यानी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। और उसके बाद काम कौन सा है, खेलना, और उसके बाद वर्ब यानी जिस पर काम का असर हो रहा है वो है क्रिकेट, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आप सबको पता है, मैंने पहले वीडियो में बताई थी। मैं की इंग्लिश होती है आई, एंड उसके बाद वर्ब कौन सा है, खेलना। तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, एंड क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह आप लाखों सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आप कार चलाते हैं। तो आप जो है वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि काम आप कर रहे हैं। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू, एंड वर्ब कौन सा है, चलाना, ठीक है। तो चलाने को इंग्लिश में कहते हैं क्या, ड्राइव। यू ड्राइव, एंड अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, मैं जूस पीता हूँ। तो जूस पीने का काम कौन कर रहा है, मैं यानी सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, एंड काम कौन सा हो रहा है सेंटेंस में, पीना। तो दूसरे नंबर पे रखेंगे पीना यानी ड्रिंक। आई ड्रिंक, एंड क्या पीता हूँ, जूस। तो जूस को इंग्लिश में जूस ही कहते हैं, आई ड्रिंक जूस। और उसके बाद चौथा सेंटेंस है वो म्यूज़िक सुनते हैं। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो आप दे लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, सुनना। तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन, दे लिसन, एंड म्यूज़िक, दे लिसन म्यूज़िक।
और उसके बाद 5वां सेंटेंस है हम चाय पीते हैं। तो चाय पीने का काम कौन कर रहा है, यानी काम करने वाला कौन है, हम। तो हम की क्या इंग्लिश होती है, हम की इंग्लिश होती है वी। एंड काम क्या करते हैं, पीना। तो यहाँ पे टेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। तो हम टेक इस्तेमाल कर रहे हैं, वी टेक। एंड चाय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टी। वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। और लास्ट सेंटेंस है अली और आमिर नमाज पढ़ते हैं। सो अली एंड आमिर, काम कौन कर रहे हैं, अली एंड आमिर क्या काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ने का, यानी पढ़ना। तो नमाज पढ़ने के लिए 2 वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑफर और दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्म। तो ऑफर या परफॉर्म आप कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑफर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑफर प्रे, अली और आमिर नमाज पढ़ते हैं। तो इसी तरह आप इस तरतीब को फॉलो करते हुए लाखों सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क के तौर पर सेंटेंस दे रहा हूँ जो आप अपनी कॉपी में नोट करें और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसी सेंटेंस को देखेंगे और पता चलेगा कि आपने कितनी इंग्लिश सीखी है अभी तक। तो पहला सेंटेंस है हम किताबें खरीदते हैं। दूसरा सेंटेंस है आप मोटरसाइकिल चलाते हैं। तीसरा सेंटेंस है मैं नाश्ता करता हूँ। चौथा सेंटेंस है वो किताबें पढ़ते हैं। 5वां सेंटेंस है मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो ये 5 आपको सेंटेंस दिए हैं होमवर्क के तौर पे कि स्क्रीनशॉट लेनी है या एक कॉपी पर आपको ये सेंटेंस लिखने हैं और इसे ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। अब आपको एक ज़हन में सवाल आएगा कि सर इसे ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड्स चाहिए, तो इसके वर्ड्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वर्ड्स को इंग्लिश में कहते हैं वोकैब। ठीक है, वोकैब या वोकेबलरी आप कह सकते हैं। ये वर्ड्स को कहा जाता है बाय खरीदना, ड्राइव चलाना, ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, रीड पढ़ना, एंड ईट यानी खाना। तो ये वोकैब है और आपको ये सेंटेंस जो दिए गए हैं आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इंशाल्लाह हम ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में आपके साथ होंगे।